नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी में संशोधन को धामी कैबिनेट की मंजूरी, पहचान छुपाकर की गई शादी होगी अमान्य। एंजेल चकमा हत्याकांड में फरार यंगराज को नेपाल से लाने के लिए एसटीएफ सक्रिय, प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, पीएम मोदी के शिलान्यास की 18 योजनाएं पूरी। उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क में 7वें दिन भी धधक रही जंगल की आग, वन विभाग की चुनौती बढ़ी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद से बनेगी बायोमास प्लेट, पर्यावरण संरक्षण की नई पहल। उत्तराखंड में आज मौसम दिखाएगा तेवर, मैदान में छाए रहेंगे घना कोहरा, पहाड़ों में बर्फबारी के असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय में जीओसी मेजर जनरल एमपीएस गिल और डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर आरएस थापा से भेंट कर थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री जोशी ने भारतीय सेना के शौर्य और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड का सेना से विशेष गौरवपूर्ण संबंध है और भेंट के दौरान सैनिक कल्याण एवं पूर्व सैनिकों के हितों और आपसी समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। खबर देहरादून से, जहां राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के 268 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के स्थायीकरण को मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से इससे जुड़े पहले से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया। स्थायीकरण का लाभ प्राप्त करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात हैं, जिन्होंने द्विपक्षीय परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। और खबर नैनीताल से, जहां पुलिस ने जागेश्वर से पहुंची भारत शुद्धिकरण यात्रा को शहर के बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया। इससे नाराज होकर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त सहित उनके समर्थक यहां पंथ पार्क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सनातनियों ने भारत को जिहाद मुक्त बनाने के साथ ही भारत को शुद्धिकरण का संकल्प लिया। ये पदयात्रा जागेश्वर धाम से आ रही है। इस पदयात्रा का भारत शुद्धिकरण यात्रा के रूप में निकल रही है। पूरे भारत में यात्रा निकलनी है। इसको देवभूमि से प्रारंभ किया गया, परम धाम जागेश्वर धाम से इसका शुभारंभ हुआ। ये 9 दिवसीय पदयात्रा का पहला चरण था। हम 9 दिन से चलते हुए पैदल चलते हुए पदयात्रा करते हुए आज नैना देवी मंदिर पहुंचे हैं। हम हर शहर में जो भी हमारे बीच में शहर पड़ रहा है, जो मंदिर पड़ रहा है, रात्रि विश्राम मंदिर में करते हैं और हर शहर में भ्रमण करके अपने हिंदू सनातनियों को जगाते हैं कि किस प्रकार से व्यापार जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अन्य कई जिहाद तक रूपी पता नहीं कौन कौन सा कब पैदा हो जाए। और रानी देहरादून में नदी नालों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जो लोग खुले में या नदी नालों में कूड़ा फेंकते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। वो जो इस प्रकार से जो कूड़े का अनियंत्रित होते हुए जो निस्तारण करते हैं, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई, और यदि आवश्यक होता है तो उस पर जो है मुकदमा भी दर्ज करने का प्राविधान है, जो कि नियमानुसार किया जाता है। कितने तक का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है।
जितना बड़ा उनका वो होता है कूड़े का निस्तारण या जितनी बड़ी मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से कूड़े करते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक का भी हम लोग जो है किया जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। यमकेश्वर विधानसभा की थल नदी में आयोजित होने वाला पौराणिक गेंद मेले का गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। 200 साल पुराने इस गेंद मेले के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने शिरकत की और इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आने वाले सालों में थल नदी के गेंद मेले को भव्य बनाया जाएगा। देखिए, इस प्रकार के मेले जहाँ हमारी संस्कृति और जो हमारी पौराणिक जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए लोगों को एक मेले के अवसर पर लोग वर्षों से यहाँ पर इस मेले की प्रतीक्षा करते थे। वहाँ सभी लोगों से आपस में मिलते थे, लेकिन समाज के अंदर हमको एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं इस प्रकार के मेले और आयोजन। ये हमारा बहुत पौराणिक मेला है और हमारा संस्कृति का धरोहर भी है। ये तकरीबन इसको 200 साल, हमारे पूर्वज बताते हैं कि इसको 200 साल हो गए हैं। ये 200 साल पुराना मेला है। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी शुरुआत जो है नाली गांव है, नाली गांव में अजमेर पट्टी में पड़ता है गाँव। यहाँ की लड़की और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं देवभूमि संसाधन बचाओ समिति उत्तराखंड के संयोजक डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में 142 एकड़ बहुमूल्य सरकारी भूमि को निजी कंपनियों को सौंपे जाने को उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा महाघोटाला बताया। डॉक्टर रावत ने आरोप लगाया कि केवल 1 करोड़ सालाना की नाम मात्र लीज पर 15 वर्षों का आवंटन कर राज्य को 2900 करोड़ का सीधा नुकसान पहुंचाया गया है। हमारा संस्कृति का धरोहर भी है। ये तकरीबन इसको 200 साल, हमारे पूर्वज बताते हैं कि इसको 200 साल हो गए हैं। ये 200 साल पुराना मेला है। और विकासनगर कोतवाली विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर क्षेत्र में एक आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान थाना विकासनगर में एक गुमशुदगी मोंटी पांडे पुत्र अनुभव पांडे निवासी सरस्वती विहार टकरानी रोड थाना राजनगर की गुमशुदगी कल ही लिखी गई थी, जिसकी बॉडी हरबटपुर में आम के बाग के पास से बरामद हुई है। इस संबंध में हमारे द्वारा पंचायतनामा आदि की कार्रवाई कर डेड बॉडी मिली है। सस्पेक्टेड मर्डर का केस है और जहाँ तक मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, इसके पीछे इसमें नशा करने वालों का हाथ, और ये घटना मुझे और ज़्यादा प्रेरित कर रही है कि मैं स्मैक और ड्रग्स के खिलाफ जो मेरा आग्रह है उसे और लोगों तक और ताकत से पहुंचाने की कोशिश करूँ। 12 तारीख को 9 बजे मेरा लड़का पेनल्टी से चला था। उसके बाद ग्राफिकेरा में उसने 1 बजे कॉल किया कि मैं ग्राफिकेरा क्रॉस कर रहा हूँ। बाकी बीच में भी पता चला कि मसूरी कर ली है मैंने और अब देहरादून पहुँच गया हूँ। 1 बजे ग्राफिकेरा से कॉल किया उसने कि मैं हरबटपुर पहुँचूंगा तो मेरे को लेने आ देना, लेकिन उसके बाद 1 बजे के बाद उसको कॉल नहीं आया। फिर 5:30 बजे उसने कॉल किया कि मैं 10 मिनट में रिंग करता हूँ। उसकी मदर ने रिंग किया था। ओडेवाला क्षेत्र में पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजेंद्र शाह राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी में श्रद्धांजलि और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 300 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष जो है ये कार्यक्रम होता है। इस बार 17वीं पुण्यतिथि है उनकी। इसमें जो है 3-4 बार तो मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, त्रिवेंद्र जी 2 बार आ चुके हैं, निशंक जी आ चुके हैं और ये बड़ा कार्यक्रम होता है। हर साल हम इसको जो है करते हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। याद करना, उनके कामों का याद करना, नई पीढ़ी को उनके कामों के प्रति सीख देना है। किरान सिंह की साजी की दबंगता, उनके कार्यों के प्रति निष्ठावान, अपने क्षेत्र के विकास को जो है नई पीढ़ी को ये सीख देने का मुख्य उद्देश्य रहता है। याद भी किया जाता है उनको। भाई साहब, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजन शाह की 17वीं स्नेहिल पुण्यतिथि है आज। इस अवसर पर राजन शाह मेमोरियल समिति हमेशा गत वर्ष की भांति हमेशा इसी 15 जनवरी को एक कार्यक्रम कराती है शाह जी की याद में। और इसमें माननीय सांसद हरिद्वार पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अभी पहुंचने वाले हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट में काशीपुर के किसान जसवंत सिंह द्वारा 11 जनवरी को आत्महत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा 26 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की रोक दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की कलपीठ ने राज्य सरकार से कुल 16 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। ये काशीपुर का मामला था। हम पिटिशनर्स हैं, हमारे खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ सेक्शंस अमेंडमेंट के सेक्शंस थे। तो कोर्ट ने हालांकि ये मामला कल के लिए रखा है और स्टेट को बोला है कि इसमें क्या अपडेट है वो बताएं। तो कल के लिए रखा है। तो एफआईआर अमेंडमेंट की है जिसने सुसाइड किया था। तो याचिकाकर्ताओं का तो यही कहना था कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है, हमारी वजह से तो नहीं हुआ, हमने नहीं करा है ना, ये उनका सिंपल कहना था। तो कोर्ट ने उनसे पूछा है स्टेट से कि क्या इसमें अपडेट है, इसको हम कल के लिए रखते हैं। तो कोर्ट ने उनसे पूछा है स्टेट से कि क्या इसमें अपडेट है, इसको हम कल के लिए रखते हैं। खबर चमोली से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। विकास खंड गैरसैंण की न्याय पंचायत आदि बद्री में डीएम गौरव कुमार की अध्यक्षता में शिविर का शुभारंभ स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुआ। और अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। यूकेडी के नेताओं ने कहा कि राज्य गठन के वर्षों बाद भी उत्तराखंड की मूल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। देखिए, सोच वही पुरानी है कि कल्पनाओं का उत्तराखंड बनाना है जो बना ही नहीं। 25 वर्षों से राष्ट्रीय दलों ने हम पहाड़ियों का, हमारी संस्कृति, भाषा, बोली का, अधिकारों का दमन करके रखा हुआ है और जनता लामबंद उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हो रही है। हम घर घर जा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए 42 से ज़्यादा जाने गई थी, आज वो उत्तराखंड ये नहीं है। देखिए जी, जो हम लोग इस समय निकले हैं उत्तराखंड क्रांति दल के सभी वरिष्ठ साथी साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड भ्रमण पे हम लोग निकले हैं। हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि जनता के बीच में जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम अन्य कई चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता के बीच में, उसका अभाव है। और सबसे बड़ा जो अभाव है इस राज्य के अंदर वो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। उत्तराखंड क्रांति दल का विजन स्पष्ट है। 25 वर्षों में भी आज तक हमारी राजधानी तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड क्रांति दल को जनता जब ताकत देती है तो सबसे पहला गैरसैंण चंद्रनगर स्थायी राजधानी होगी। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इससे पहले तो हमने कई बार मुद्दों को उठाया और 20 सवाल का मुद्दा भी था, लेकिन आज जिस तरीके के हालात हैं, हम केवल राज्य बने 25 साल, केवल 3 सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ठोस नीति लाएंगे। और पौड़ी जिले में गुलदार की दहशत के बीच गुलदार ने विकासखंड पौड़ी के ग्राम बाड़ा एक नेपाली मूल के व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति सुबह 6 बजे नहाकर घर लौटा था, तभी घात लगा गुलदार ने व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया।
देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैंक्विलाइज और जो ये पिंजरा लगाने की बात करते हैं और गाँव वालों को गुमराह करते हैं, इसी का नतीजा है कि आज एक घटना और हो गई। ये चौथी पांचवी घटना है और सरकार और जो विभाग है उसके पास, सरकार और विभाग के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ग्रामीणों को इससे निजात दिलाई जाए। ये ग्राम सभा बाड़ा का है, ये ठीक 6:15 बजे की गणना है और ये गणना हमारे क्षेत्र की दूसरी गणना है और गांव की दूसरी गणना है। इससे पहले 12 तारीख पिछले मैंने यहाँ बालू भी देखा था, उस समय भी हमने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया था। और आज ठीक उस 1 महीने बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नेपाली मूल का जो लेबर हमारे साथ काम करता था, आज सुबह 6 बजे उसको यहाँ से तेंदुआ उठा के ले गया और गाँव के सेंटर का प्लेस गाँव सेंटर से उठा के तेंदुआ उसको सुबह 6 बजे उठा के ले जा रहा है। देखिए आज प्रातः मुझे वन क्षेत्राधिकारी श्री दिनेश नौटियाल जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पौड़ी शहर के पास बाड़ा ग्राम में एक नेपाली मूल के व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मण शाही है, उनको तेंदुए ने उठा लिया है, उनकी मौत हो गई है। जिसके क्रम में मैंने उनको तत्काल निर्देशित किया कि वन विभाग की एक टीम वहां ले जाएं तथा जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी हम बॉडी को रिकवर करें और सारे साक्ष्य हम एकत्रित करें। फिलहाल के लिए जब तक बाघ को शूट नहीं किया जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश निकालेंगे। इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे ये संवेदनशील क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं सबको बंद रखा जाएगा जब तक शूट नहीं हो जाता। सरकार से ऑर्डर हो कि बाघ को मारा जाए और हमें दिखाया जाए। यहाँ पे अभी तक कौन कौन लोग आ रखे हैं? अभी यहाँ पे SDM मैडम आ रखी है, बस DFO साहब बस। हाँ जी, विधायक नहीं आ रखे और DM मैडम भी नहीं आ रखी। आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हैं, मतलब क्या है क्यों बैठ रहे हो आप ऐसे? कि DM मैडम आए और आदेश दे कि बाघ मारा जाए। देखिए हमने तो सुबह सुना, हम लोगों ने ये घटना हमने सुबह सुनी। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी अपने साथ लेके चलो। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग 10 लोगों को साथ में लेके जाओ। अब हमने मार्केट जाना है, घर में किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, गांव में भी आना है, गांव में बच्चों, छोटे बच्चों ने स्कूल भी जाना है। जो बाघ ने जो उनको खाया है आदमी, हम उसकी पूरे साथ देंगे। बाघ मारा जाए, बाकी संपन्न हो जाएगा। इसलिए दंगलबाजी नहीं चलेगी कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पकड़े, वहाँ कल वहाँ छोड़ रहे, ऐसा नहीं होगा। बाघ मारा जाएगा तो जनता को दिखाई जाएगा। आए नहीं अधिकारी तो अधिकारी होना क्या है, कोई अधिकारी दिखाई दे रहा आपको यहाँ? और नगर निगम ऋषिकेश के कार्यालय में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत शहरी नदी प्रबंधन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों और स्थानीय जल निकायों को संरक्षित विकसित करने के ब्लूप्रिंट पर विस्तृत चर्चा हुई। हम अपना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA जो मेरी संस्था है, हम साथ में मिलके हम अपना ऋषिकेश का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर अपनी जो नदियां हैं, जो नदी के जो स्ट्रेचेस जो है उनकी अपना म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर से जो नदियां फ्लो करती हैं उसका अच्छा, उसकी हेल्थ को कैसे बेटर अपना मेंटेन किया जा सके, शहर क्या कर सकता है, लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जो है बहुत सारे विभाग के साथ ही बैठक हुआ और खास करके नमामि गंगे वाले भी थे। तो इस पे जो जितने लोग नमामि गंगे से जुड़े हुए, गंगा पे जो काम हो रहा है, उनके विशेष करके ये मीटिंग था। और पर्यटक से भी जुड़ा हुआ मीटिंग था ये, जैसे हमारे यहाँ संजय झील है और रंभा नदी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां सोनू कश्यप हत्याकांड के विरोध में कश्यप समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। नगर के बल्लावली तिराहे से शुरू हुआ कैंडल मार्च शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए शिव चौक पर जाकर खत्म हुआ। यह अपना लक्सर में, हरिद्वार जिले के अंदर लक्सर क्षेत्र पड़ता है। यह अपना पूरा समाज, कश्यप समाज, और वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सब लोग एक मंच पर आकर आज हमने एक
कैंडल मार्च सोनू कश्यप भाई के उसमें निकाली है, क्योंकि एक उस परिवार पर ऐसा अत्याचार कुछ दबंगों ने, गुंडों जिसे गुंडे बोलते हैं, दबंगों ने उस परिवार पर कहर के रूप में उन्होंने डाला है। देखिए, मैं शासन प्रशासन से सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि आज हमने हमारे समाज के, कश्यप समाज के यहाँ पर सभी लोग, सभी युवा साथी आज हमारे साथ में इकट्ठे हुए और आज हमने ये लक्सर में कैंडल मार्च निकाला है। मैं शासन प्रशासन से और सरकार को सिर्फ एक यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर सोनू कश्यप के हथियारों को अगर आप लोग सजा दिलाने में अगर जरा सी भी कुछ दिनों के लिए अगर ढील बरतेंगे तो यह कश्यप समाज पूरे भारत का सड़कों पर आ जाएगा। अपने पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ को बहुत ऊपर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ जी से, आप लोग इस हत्याकांड को सही रणनीति और सही ढंग से इसे लेकर चलें, वरना आने वाली 16 तारीख में कश्यप समाज हर अनेक राज्यों से, अनेक जिलों से धरना देने का काम करेगा और रोड जाम करने का काम करेगा। और प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री स्वामी ने भी इस गंभीर विषय पर चिंता जताते हुए अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का